सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहा, मुल्क को बहरानों का शिकार कर दिया गया। पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल की वजह से शर्मिंदगी का सामना है। हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी। इलेक्शन के लिए ये लोग तैयार नहीं। हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हम जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और IMF में ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से होंगे। मुज़ाकरात में बैरूनी कर्जों ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतल्लिक बातचीत होगी। टैक्स नफाज मिनी बजट पर अमूर तय किए जाने का मामला भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पाकिस्तान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से वाशिंगटन में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जबकि अमेरिकी वफ़द की नुमाइंदगी इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी डिफेंस करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर 16 फरवरी तक जारी रहेगा। मुज़ाकरात में दिफा और सलामती में ताउन से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की जाएगी। फ्लोर मिल्स का पंजाब में हड़ताल का ऐलान। मार्केट में सरकारी 10 किलो आटे का सस्ता थैला भी दस्तयाब नहीं। मिलों ने कमर्शियल 15 किलो आटे की सप्लाई भी कम कर दी है। सूबे में आटे की किल्लत का खदशा। महकमा फूड ने हड़ताल में मुलविस मिलों के खिलाफ कार्रवाइयां करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कारकुनों को लारों पर लगाया हुआ है। नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएंगे। परवेज इलाही कहते हैं, हुकूमत महंगाई के जो कोड़े बरसा रही है, अवाम इसका जवाब इलेक्शन में देंगे। शहबाज शरीफ की नाकिस पॉलिसियों ने अवाम का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया। पंजाब में आम इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में अदालत के फैसले को मद्देनजर रखकर आइंदा के लाहे अमल और अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार, सदाकार, मारूफ अदाकार और TV मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ज़िया मोहिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी।